माँ बाप को औलाद से कितनी चाह होती है, वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। माँ बाप की औलाद के विषय में ये सोच होती है, माँ बाप ये सोचते हैं औलाद के विषय में कि जब उनके घर बेटा या बेटी या बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ बाप उस खुशी में क्या बोलते हैं, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये माँ बाप सोचते हैं अपनी औलाद के विषय में। और जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको गोद में लेके खिलाती है, और माँ को मालूम है कि बच्चा कुछ समझ नहीं रहा, अभी छोटा सा, इसको कोई सूझ नहीं पड़ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, फिर भी गोद में लेके उसको खिलाती है, उसको बोलती है मेरा चंदा, मेरा लड्डू, देख चंदा मामा, वो तेरा मामा है, ये पौधा है, ये गाय है। बच्चे को नहीं मालूम कि ये सब क्या है, और उसको पता भी नहीं पड़ता कि ये क्या है, फिर भी वो माँ उस बच्चे को खिलाने के लिए ये सारी बातें बोलती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तब वही बच्चा ये सोच के माँ बाप को कोई बात नहीं बताता कि ये बूढ़े हो गए, ये क्या समझेंगे। जब बच्चा छोटा होता है, माँ ये नहीं सोचती कि ये छोटा है, ये क्या समझेगा, इससे क्या बात करूं, वो फिर भी बात करती है। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चा ये सोचता है कि ये बूढ़े हो गए, ये क्या समझेंगे। वो क्योंकि ज्यादा बड़े हो गए हैं, ज्यादा उनमें समझ आ गई है, थोड़े ज्यादा पढ़ लिख लिए तो उनमें ज्यादा अकल आ गई है, बस इसलिए वो ऐसा सोच लेते हैं कि ये क्या समझेंगे। भाई जब आप छोटे थे, जब आप इतने से थे, आपको अपने हाथ से खाना नहीं आता था, तब आपकी माँ समझती थी कि मेरे बेटे को भूख लगी, इसको कुछ खिला दूं, इसको कुछ पिला दूं। वही बेटा बड़ा होकर सोचता है कि मेरी माँ तो बूढ़ी हो गई, इसको क्या बताऊं, ये क्या सुनेगी। और उस वक्त जब माँ और पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर और जब औलाद कोई उनका ध्यान नहीं रखे, या अपनी पत्नी आ जाने के बाद उसमें व्यस्त हो जाए, उसकी तरफ ध्यान रखे, माँ बाप की तरफ ध्यान रखे, तब माँ बाप के मन में क्या एक विचार आता है, वो एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। माँ बाप तब सोचते हैं कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। और जब हम छोटे से थे, जब हम बच्चे थे, तब हमें खिलाने के लिए, हमें हंसाने के लिए वो बेफोकट में ताली बजाते थे, कभी कोई बर्तन बजा लेते थे, कभी खुद ही ऐसी हरकतें करते थे कि कोई दूसरा समझे अगर, तो वो यही कहेगा कि पागल जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी औलाद को हंसाने के लिए, उसकी खुशी के लिए, अपने बच्चे के चेहरे पे हंसी देखने के लिए वो हर हरकत कर लेते थे। तो जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। हमारी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई,
जान से बढ़कर प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। और बच्चा जब छोटा होता है तो वो रात में कितनी बार बिस्तर गीले कर देता है, तो माँ उस गीली जगह से बच्चे को उठा के उस गीली जगह पे खुद सो जाती है और बच्चे को सूखी जगह में सुलाती है, किस लिए कि इसकी तबीयत खराब नहीं हो जाए। और वही माँ जब बूढ़ी होती है तो औलाद क्या करती है, खुद सोती माँ गीले में, सूखे में हमें सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से हमें खिलाया। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में हमें सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से हमें खिलाया। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब औलाद क्या करती है, अब बोझ समझ कर उनसे, जिन्होंने बचपन में पाला, अब बोझ समझ कर उनसे, पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। और ये जो एक माँ भी स्त्री का रूप होती है, और जो शादी करके जो बीवी घर आती है पत्नी, वो भी एक स्त्री का रूप होती है। लेकिन उस स्त्री के चक्कर में बेटा अपनी माँ को भी भूल जाता है। लेकिन एक थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर आपका बुढ़ापा आया और जो अभी आप आपके माँ बाप के साथ कर रहे हो वही अगर आपकी औलाद ने आपके साथ किया, तब आप पर क्या बीतेगी। एक बार एक सच्ची घटना है, एक स्टेशन पर बुजुर्ग दंपत्ति थे, उन्होंने चाय की एक होटल उनकी थी, कोई भी जो आते थे ग्राहक रेल से उतरते थे उनको वो चाय पिलाते थे, और उसी चाय से उनका, उस चाय को बेचकर जो पैसे आते थे उसी पैसे से उनका गुजारा निकलता था। उनका एक बेटा था, वो बेटा आया और माँ से बोलता है कि माँ मुझे बाल कटवाने जाना है, तो जो पैसे आपके पास आए हैं मुझे दे दो, मुझे अपने बाल कटवा के जाना है, बाल बहुत बड़े हो रहे, मुझे कटवाना है। माँ ने पैसे दिए, बेटा बाल कटवाने गया। बाल कटवा के जब आया तो जो आजकल जो नई स्टाइल की जो कटिंग चल रही है, जो कटिंग चल रही है नई तरीके की, वैसी कोई कटिंग करा के आ गया होगा। तो माँ ने बोला बेटा ये क्या करवा के आ गया। माँ ने सिर्फ ये 3-4 शब्द कहे कि बेटा ये क्या करवा के आ गया। इसमें तो इतना सा सुनकर उस बेटे ने ऐसी कौन सी गाली बची होगी जो अपनी माँ को नहीं दी। उस वक्त खूब बोला कि इतना कुछ बोला जिसको बयां करना मुश्किल है। जब वो बेटा ये सोचे एक मिनट के लिए कि अगर वो बूढ़ा हुआ, उसका बुढ़ापा आया और उसी समय अगर उसकी औलाद ने उसके साथ ये बर्ताव किया तो तब उस पर क्या बीतेगी। वो एक मिनट के लिए ये सोचे कि तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। तेरी औलाद तेरे संग जब ये
बाप की कदर की होती तो आज हमारे बच्चों में भी ये संस्कार आते, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। उस वक्त तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको